हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे और आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और दशहरा इंजॉय किया होगा आपने और प्लस दिवाली का इंतज़ार कर रहे हैं। 3 दिन के बाद में कल मंडे का भी इंतज़ार आप लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं कि सर कल क्या होगा। पोजीशन हमने खरीदी हुई है, क्या पता वो मार्केट और ऊपर ना चला जाए। हमने पुट लेके खरीद के रखा है या लाइक मार्केट हमने कॉल लिया है, मार्केट गलती से गिर ना जाए। तो आपका क्या व्यू है? मैं अपना व्यू ज़रूर दूंगा। देखो, अगर अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बिफोर मैं स्टार्ट माई एनालिसिस। जब कभी भी मार्केट कभी भी जैसे रेंज में चलता है तो वी आर प्लॉट लाइक दीज पॉइंट्स, राइट। जब मार्केट कभी भी अपना हाई तोड़ता है तो लाइक वी आर टेकिंग दिस टाइप ऑफ ट्रेंड लाइंस या लाइक अ बैक साइड का ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट 52, तो लाइक दिस। बट अगर जब आपके पास में इन सभी का पोजीशन ही नहीं होता, ये जैसे मार्केट ऊपर ही जाता जा रहा है और देर इज नथिंग ओवर देयर, तो वी आर सेइंग अ वेरी गुड बुल रन, राइट। उस टाइम पे हम एक टूल का यूज करते हैं, प्राइस एक्शन टूल का यूज करते हैं, दैट इज अ फिबोनाची। फिबोनाची से हम इसको एक्चुअल टारगेट्स लगा के देखते हैं कि एक्चुअली हमारा टारगेट क्या रहेगा। अगर आप सच में बता रहा हूँ, अगर अब मैं निफ्टी के अगर टारगेट्स की बात करूँ, अब मैं इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा नहीं बता सकती कब तक आ जाएगा, बट हाँ, एट द हार्ट टू हार्ट से 20,000 का टारगेट निफ्टी लेकर के चल रही है। अब 8 20,000, सर आर यू सीरियस और आर यू मैड? मैं दोनों में से ही पहले वाले को चुनना चाहूँगा। यस। अब जब अगर देखेंगे तो निफ्टी को प्रीवियस हैंड पे देखेंगे तो निफ्टी के पास में जब लास्ट टाइम पे जब ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था तो ऑल टाइम हाई के बाद वो हायर आइस बनाता वो चला गया था। तो वी हैव दैट टाइम, दिस इज दिस टाइप ऑफ अ ट्रेंड लाइन, तो आप इस तरह की ट्रेंड लाइन बना सकते थे। या आप इस तरीके की ट्रेंड लाइन अगर आप बनाना चाहे तो यू कैन से दैट लाइक दिस, कि आप इस तरीके की ट्रेंड लाइन आप इसे क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं, इधर से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, राइट। अब ये सारी ट्रेंड लाइंस कहीं ना कहीं यहाँ जाकर ही खत्म होगी, उसके बाद में ट्रेंड लाइन कंटिन्यू कर गया। तो अगर अब हम देखें तो मार्केट के अंदर में लगभग लगभग आपके जो टारगेट्स है, तो फिबोनाची कैसे यूज करते हैं? फिबोनाची हम बेसिकली लो से एक ऐसे पॉइंट पे प्लॉट करते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं मोमेंटम देखते हैं। अगर इफ यू सी द मोमेंटम, तो मार्केट का लास्ट स्विंग यही था और उसके बाद तो शायद मार्केट ने रेस्ट यहीं लिया है इसी जोन के अंदर में, और उसके बाद में रीटेस्ट दे करके कंटिन्यू पैटर्न है। और दैट विल बी द हाईली वॉलेटाइल मार्केट राइट नाउ। और आने वाले शायद 5 से 6 सालों के अंदर में कहीं ना कहीं इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट रैंक्ड इंडेक्स होने वाला है, निफ्टी 50, और हाईली वॉलेटाइल और हाईली एक्सपेंसिव शेयर्स का मार्केट होने वाला है, राइट। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये 1300 1700 पॉइंट का रैली शायद मेरे ख्याल से बिफोर दिसंबर भी दिखा सकता है आपको। बिकॉज इससे पहले मार्केट को गिरना शायद मेरे ख्याल से एक क्राइम है। वाई? कि सर ये मैनिपुलेशन हो रही है। देखो, डोंट से द मैनिपुलेशन टू दिस, बिकॉज जब भी मार्केट में पैसा लगता है ना बहुत मोटा, तो जब तक तो आप कुछ कह नहीं सकते, यू आर नॉट कांट से एनीथिंग, राइट। सर इनका क्या जो इधर गैप पेंडिंग है, द फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वन सिंपल थिंग। अगर गैप फिल करने की बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो देर इज अ वन गैप पेंडिंग ओवर हेयर ऑल्सो भी देर। तो मतलब निफ्टी वापस 12,000 आएगा। Did you think? I'm not thinking about the gap filling about these matter, but हाँ, अगर गैप फिलिंग करने की बात है तो फिर बैंक निफ्टी 12,000 तक भी आ सकता है। दैट्स मीन्स 12,000 गाइस आ सकता है। अगर आप गैप फिलिंग की बात करेंगे, अगर आप बोल रहे हैं कि सर एक गैप फिलिंग तो पेंडिंग है निफ्टी के अंदर में, दिस गैप एंड ये गैप और 12,000 पे भी एक गैप है, मतलब लगभग लगभग निफ्टी 6,000 पे गिरेगी। मुश्किल कहना मुश्किल है, बट अभी हम अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो प्लीज वी आर फोकस ऑन द अप ट्रेंड मार्केट, ओके। ऑलवेज फोकस ऑन द अप ट्रेंड मार्केट। तो हम यहाँ से सिर्फ बुलिश करते हुए चलेंगे। थोड़ा हो सकता है कि हम बेरिश मोमेंटम देखें, थोड़ा सा लेवल गैप फिलिंग 2 3 दिन का, यहाँ से फिर एक अप ट्रेंड दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। लेट्स सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ गो एंड डाउन, टेक रिजेक्शंस एंड देन गोइंग हाई। तो टिल 20,000 तक तो मेरे ख्याल से निफ्टी रुकने से रहा। और रही बात क्रैश की, क्रैश क्रैश क्रैश, लास्ट टाइम मार्केट बैंक निफ्टी बहुत ही एकदम ईगरली वेट करके खड़ा था और उस टाइम भी मैंने बोला था कि मार्केट क्वाइट बी इंटरेस्टिंग टू द अपसाइड मोमेंटम, राइट। if I am going to long my position after retest of this level, if market not give me a retest, then I am not going to be buy the options, right? The number one. Number two, an important things is that
it's time to be a crime in the bank nifty and nifty to be hedge their positions, because we can't say anything if market is going to be fill the gaps of behind the levels. हम पुट साइड में मारे जाएंगे। अगर मार्केट कंटिन्यू किया है तो कॉल लेवल पे, तो हमें नहीं पता कौन से कॉलर पुट को बेचेंगे। तो इट्स टाइम पे हम कोई स्ट्रैटेजी ऑप्शंस की सेलिंग करके नहीं बना सकते। यस, फ्यूचर के साथ में बनाई जा सकती है, ऑप्शन बाइंग के साथ में, बट ऑप्शन सेलिंग इस टाइम इज अ वेरी 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 हार्ड टू से दैट, राइट। और स्टॉक ऑप्शन में आप कह सकते हो, अगर आपको वन डायरेक्शन, अगर आपको एक साइड का डायरेक्शन पता तो नो डाउट आप इसमें पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो, बट कहाँ तक कर सकते हो, कब तक, क्या एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहिए, नो, इट्स अ टाइम टू बी लाइक वेरी कंफ्यूजन। बट अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो 20,000 का टारगेट बहुत स्ट्रेटली दिख रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर मार्केट में क्रैश दिखा एक दिन का, तो वो एक ही दिन का दिखेगा, अगले 5-6 दिनों में इसकी रिकवरी करके ऊपर, फिर एक दिन का, फिर 5-6 दिनों के बाद रिकवरी। ऐसे आपको मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कल जैसे पिछले टाइम पे हुआ था, पिछले बार भी काफी बार ऐसा हो चुका है, एक एक दिन में आपको क्रैश देखने को मिलेंगे। दैट क्रैश इज नॉट द क्रैश आप ऐसे बोलना चाहें कि ये क्रैश होगा ना। I'm expecting a Nifty going to be 20,000 from this level and this forward, right? तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम देखते हैं इज अ बैंक निफ्टी, राइट। अब बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या लेवल्स हमारे पास में, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, अब बैंक निफ्टी में आप इजीली कह सकते हो वीकली टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में you have a very good pattern for to be a buying opportunity or selling. What exactly I will tell you. I will erase all the things again. If you see right now, market got rejected from same level, right? Same level, right? Same level rejected and market going to be almost. अगर मेरी हिस्ट्री, मेरा डेली वीडियो एनालिसिस देखते हो तो आप मेरे साथ में ये चीज पता होगा कि मैंने कभी बोला था कि बैंक निफ्टी गोइंग टू 40,000 इन अपकमिंग वीक्स और अपकमिंग डेज। And after approximately, I was told you that time on like where on near to near September onward, right? September onward, the almost September when we are by 37,800 zero to hero call, almost to be a boom in the expiry date, then come back almost is 1 month. In a 1 month, market trail their levels from 36,000 to more than 39,000. This is a very biggest bull market in the world. सबसे बड़ा बुल रन मार्केट में अगर कहीं चल रहा है, दैट इज अ बैंक, नो, दैट इज अ इंडियन मार्केट। और इंडियन मार्केट के साथ में सबसे बड़ा बेरिश मार्केट चाइना में चल रहा है बिकॉज ऑफ एवरग्रांड। ओके, सो आई वांट टू टेल यू द एग्जैक्टली कल हमें क्या करना है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल का तो हमारे पास में इंपॉर्टेंट ही एक है, दैट इज ओपनिंग। इफ मार्केट गैप अप ओपन, लेट्स सी हम ले लेते हैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ले लेते हैं कि मार्केट खुलता का है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इन दो जोन एरिया के अंदर में खुला, तो ये कहीं ना कहीं अगर ये गैप डाउन खुलता है तो भाई सिंपल सी चीज है, इधर ही रिटेस्ट दे करके उठेगा। अगर मार्केट कल गैप अप ना खुल करके गैप डाउन खुलता है स्लाइट इस लेवल पे, आपको यहां से एक ब्रेकआउट देता है तो आप एक बाइंग करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, यहीं से अगर एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है और क्लोज देता है इसके नीचे, तो 1 मिनट में लोअर लोज पे हम शॉर्ट कर सकते हैं टिल ये लेवल तक। अगर मार्केट में ये लेवल्स के अंदर क्लोज, अगर मार्केट 39,400 एंड 39,200 के बीच में मार्केट ओपन होता है तो ये पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर मार्केट में ये पोजीशन जब तक नहीं बनेगी, अगर मार्केट में सपोज लेट्स सी अगर कह देते हैं मार्केट गैप अप खुला, काफी ह्यूज गैप अप से खुलता है 39,800, तो नो डाउट आपको शुरुआत में ही सेलिंग मिलेगी लगभग इसी जोन के अंदर में। तो आपको अगर गैप खुला सेलिंग करेंगे, अगर गैप अप नहीं गैप डाउन खुला तो लगभग यहाँ से बाइंग बन सकती है, और इस जोन के अंदर बना तो हम फिर इसके रीटेस्ट के बाद में या रीटेस्ट नीचे के साइड में बाय करके और सेल करके चलेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट माय बैंक निफ्टी ट्रेड फॉर टुमारो ऑनवर्ड। तो कल से मैं लिख करके दूंगा ट्रेड, तो बी रेडी गाइस, आ जाइएगा। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, एज सच बैंक निफ्टी काफी उछाल, बट निफ्टी में इतनी उछाल देखने को नहीं मिली। निफ्टी का ये लेवल आपका पेंडिंग है, ये लेवल पेंडिंग है, तो सर कौन सा पहले बुक करेगा हम ये नहीं कह सकते, बट हम इजीली कह सकते हैं कि मार्केट ने एक बहुत अच्छा सा ऐसा पैटर्न बनाया। एंड टू बी फ्रैंक गाइस, ऐसे पैटर्न जब भी मार्केट बनाता है 1 2 3 पैटर्न्स 1 एंड 2, तो जनरली देखा गया है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस पैटर्न से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देता है, और जो कि लगभग शायद इसका गैप फिलिंग करके ऊपर जाएगा। और मेरे हिसाब से जहां तक मैं अगर गलत नहीं हूं तो लगभग निफ्टी 18,240 टच करके उठना चाहिए। अगर ये लेवल उठता है तो शायद मैं कहीं ना कहीं इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहूंगा, बहुत ही
इजी लेवल्स के ऊपर, राइट। हो सकता है कि मार्केट इसी आधे वे में उठ के निकल जाए। अगर आधे वे में निकलेगा हम फिर भी बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में निफ्टी का कोई ऐसा ट्रेंड लाइन नहीं जो उस ट्रेंड लाइन को टच करके निकाल दे। क्योंकि अभी सिर्फ हम प्राइस एक्शन के एडवांस टूल जैसे गैन गैन थ्योरी या एलाइट वेव और या आपके पास में फिबोनाची फिबोनाची और या फिबोनाची कहते हैं रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। बट इन चारों को हम यूज कब करते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसमें बता नहीं पाऊंगा, राइट। तो ये चीज है, एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या करेंगे। कल गाइस बी रेडी, हम 20 से 40 पॉइंट का एसएल लेकर के आप लोगों के साथ में आप लोगों को मैं ऑप्शंस के ट्रेड्स दूंगा, कौन से आपको बाय करने हैं और कौन कौन से आपको सेल करने हैं। तो गाइस बी रेडी, आप याद रखिएगा कि कल हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग डेज है। अब एक कुछ पोजीशंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं ग्रैनुल्स को लेकर के। जिन लोगों ने भी ग्रैनुल्स को होल्ड किया है उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ हो सकती है, मेरे लिए भी, कि जो चाइना के अंदर में जो क्राइसिस चल रहे हैं ना गाइस एवरग्रांड की, उनकी वजह से क्या हुआ है कि फार्मा सेक्टर की जितना भी प्रोडक्शन होता है वो तो इंडिया में हो रहा है, बट प्रोडक्शन का जो रॉ मटेरियल आ रहा है ना वो चाइना से आ रहा है। और उसकी वजह से चाइना ने वो प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दी है। तो जो लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं ग्लेनमार्क के पास में वो कम हो गया है। तो ग्लेनमार्क सॉरी ग्रैनुल्स के में कम हो गए। ग्रैनुल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने खुद अनाउंस किया था, नॉट अ ट्वीट नॉट नथिंग, ये मेरे को कहीं से पता चला है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका असर आपको शायद मार्केट में देखने को मिल रहा है कि इसका जो चार्ट है, अभी अगर चार्ट दिखाऊंगा मैं आपको, ग्रैनुल्स तो एरी ग्रैनुल्स की अगर आप बात करेंगे तो ग्रैनुल्स के अंदर में आप इतनी अच्छी चीज देख पाएंगे, दैट इज द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर ये न्यूज अगर हमारे को पॉजिटिविटी दिखता है तो आपको मंडे को 340 आराम से तोड़ देगा। अगर ये नेगेटिव देता है तो 320 के नीचे मैं निकाल दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला है वट एवर द रिस्पेक्ट माई लॉस और टारगेट। बिकॉज जब आप बाय करते हो तो आपको नहीं पता था कि ये न्यूज आने वाली है, यू नेवर, राइट। आपको नहीं पता कि ये न्यूज आने वाली है, एवरग्रांड क्रैश होने वाला है या चाइना क्रैश होने वाला है। बिकॉज हमारा जनरली अगर आपको पता हो कि इंडिया में जितनी भी फार्मा कंपनीज है वो इंडिया की कम, वो बाहर देश की ज्यादा है, तो वो ज्यादा बिजनेस कहाँ है उस पर डिपेंड करता है। तो ग्रैनुल्स के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज है। TCS, my favorite people is holding a TCS also. TCS की अगर मैं बात करूँ तो TCS में लगभग लगभग कहीं से भी TCS अगर ब्रेक करता है या रिवर्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो 35 से पहले तो रिवर्ट कर ही नहीं सकता। अगर 3500 आता है तो TCS में आपको 12,000 के से 12,000 का प्रॉफिट होने वाला है, राइट। तो बी रेडी विद दिस। और मैं आपको लुपिन का और बता देता हूँ, लुपिन में भी सेम कहानी यही है, ठीक है। वो तो राकेश झुनझुनवाला जी ने वो निकाल दिया, अदरवाइज तो हमारे पास में तो ब्रेकआउट स्वीट ब्रेकआउट था। बट कोई नहीं गाइस, बी हैप्पी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 1100 का टारगेट अभी भी लेके चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात गोदरेज प्रॉपर्टी की, गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर अगर आप देखेंगे तो डे के स्ट्रीक के अंदर बात करें, जब से हमने शॉर्ट किया हुआ है इसके अंदर में आप देखेंगे तो लगातार अभी शायद हो सकता है कल या परसों के टाइम पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिले लगभग 900 के लेवल्स के लिए। तो बी रेडी, आप इसमें याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि इस चीज को लेकर के। और लास्ट से यूपीएल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूपीएल का आपको शेयर बाय करना चाहिए, जरूर है। बुल रन वैसे ही चल रहा है और फिर उसके बोलते हैं इसमें ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट बहुत अच्छा दे चुका है, ब्रेकआउट है स्लाइटली 800 840 के राउंड ऑफ जा सकता है। तो ये सारे के सारे शेयर्स है जो मैं आपको बताना चाहता था कि जो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किस में टेंशन लेनी और किस में नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी डाउट हो तो गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अपने मॉम डैड का ख्याल रखिए और ऐसी कोई हरकतें मत कीजिए जिसके से आपके मॉम डैड को कोई प्रॉब्लम हो, राइट। क्योंकि अगर वो है तो आपके पास में सब कुछ है। शेयर मार्केट तो आज नहीं कल भी यही है, बट अपने मॉम डैड का ख्याल रखिए। और नॉट द लिस्ट लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बिकॉज मैं काफ़ी स्टार्ट्स देखता हूँ उसमें तो चलता है कि आप लोग लास्ट तक देते हो बट कभी सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों या अपने फ्रेंड या फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इसे स्प्रेड कीजिए, सो दैट हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, काफ़ी अच्छे से चैनल को कहते हैं अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे और आप लोग तक पहुंच पाएंगे। हम जितना हो सकेगा उन सभी की हेल्प कर पाएंगे इन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलो गाइस, अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैडी का ख्याल रखें। चलो गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।